वो कॉलेज से आई और चमकते चेहरे के साथ आकर बेगम अमारा के पास बैठ गई। कोई बात करनी है? जी, जी अम्मी। वो ना मुझे फूफो के घर जाना है, तो चली जाओ। वो आहिस्ता से बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेगम अमारा ने कहा, क्यों? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी फूफो का जवान जहान बेटा है, और मुझे नहीं पसंद तुम्हारा इस तरह आवाज आना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी फूफो रिश्ता मांग ले। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। मैं उस चंगेज खान बलात से शादी करूंगी। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, लेकिन दिल एक अजीब सी लील से दरक रहा था। प्लीज अम्मी, जाने दो ना। वो इनके घुटने थामते हुए बोली, क्या हो रहा है भाई? गुलाम नबी ने पास आकर पूछा। कह रही है कि आपदा के यहाँ जाना है। बेगम अमारा ने कहा, तो जाने देना बेगम साहिबा, वो कौन सा कहीं और जाती है। गुलाम नबी की बात पर उसका चेहरा खिल उठा। थैंक यू, थैंक यू। मैं अली के साथ अभी जा रही हूँ, एक्साइटेड लहजे में बोली। फिर वो शाम को पुप्पो के घर पहुंची तो इनकी दोनों बेटियां पुरजोश अंदाज में बोली, और फूफू अंकल ने भी उसका खैर मुकद्दम किया। देख लो, तुम्हारी बर्थडे के लिए आ गई मैं। और हाँ, गिफ्ट क्यों नहीं लाई? और फिजा से बोली, अरे दोस्तों में ये तकल्लुफ थोड़ी चलते हैं। और तो और आ गई हूँ तो काफी है ना। अलीजा ने कहा तो हल्का सा मुस्कुरा दी। कितना सुकून है तुम्हारे घर, ना शोर शराबा ना अम्मी की डांट। वो मुस्कुरा कर बोली, शोर शराबा तो ठीक है, मगर अम्मियाँ सेम ही होती है। फिजा ने शरारती अंदाज में कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर रात का खाना खाने के बाद सब दस्तरखान की जानिब बढ़ गए, और उसके बाद वो तीनों बैठी मूवी देख रही थी, और सोमिया को शायद प्यास का एहसास हुआ। फिजा, पानी देना। किचन से जाकर पानी पी आना, फिजा ने कहा। वो उठकर बाहर आए तो सामने फोन से वो किसी से हंस हंस कर बात करते बलाज को देखकर रुक। उसे जल्दी से अपना दुपट्टा नमाज के स्टाइल में लपेटा और दबे पांव किचन की जानिब बढ़ने लगी। अलीजा, मुझे खाना गर्म कर दो। बुलाज की पुकार पर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी से वापस पलटी और कमरे में आकर तेज तेज सांस लेने लगी। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कोई भूत देख लिया है। तुम्हारा भाई कोई भूत से कम है? वैसे मुझे हैरत हुई कि आज तुम्हारा भूत नुमा भाई हंस रहा था। वो मुंह बना कर बोली, वो हमेशा से हंसते हैं, मगर तुम्हें कभी कभार दिखाई देते हैं। वो बात कर रहे होंगे अपनी जाने मन से, और उससे बात करते हुए उनके चेहरे पर 100 वाट का बल्ब की रोशनी छा जाती है। फिजा अपने ध्यान में ही बोलती चली गई, तुम जाकर अपने भाई को खाना दे दो, वरना इन्हें गुस्सा आ जाएगा। अलीजा ने लब पींच कर कहा। फिजा सिर झटक कर बाहर निकल गई। मैं जानती हूँ कि तुम बलाज भाई से मोहब्बत करती हो, मगर वो निदा हुक्को की अल्ट्रा मॉडर्न बेटी के पीछे पागल है, और तुम उनके मुतालिक मत सोचा करो। अलीजा ने कहा, नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, और जरूरी थोड़ी होता है कि हम जिससे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे। सोमिया चेहरे पर बिशाशत लाते हुए बोली। अलीजा ने गहरा सांस भरा और दोबारा से स्क्रीन की जानिब देखने लगी। लव यू टू मेरी जान, बलाज ने कहा, और फिर फोन काट दिया। फिजा ने खाना लाकर रखा तो बलाज उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कितनी सुस्त हो तुम, और पहले पुकारा तो बोली क्यों नहीं? बलाज ने तेवरी चढ़ाते हुए पूछा। वो मैं नहीं थी, सौम्या थी। बलाज उसकी बात पर जोर से झुका। कौन सौम्या? मामू गुलाम नबी की बेटी, फिजा ने कहा। वो बेवकूफ सी, अव्वल जुनून लिए वाली, जिसकी नाक बहती रहती थी, और वो अपना आस्तीन से साफ करती थी नाक, और कभी ऐनक फिसल कर जमीन पर गिरती तो कभी खुद। बलाज ने मजाक उड़ाया। वो बहुत प्यारी है, बस सिंपल है। अगर तरीके से तैयार होती तो वो खानदान भर की सबसे खूबसूरत लड़की लड़के। फिजा ने जल्दी से कहा, वो तो फिर मेकअप का कमाल होगा ना। विराज ने कहा। फिजा ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और अंदर की जानी पड़ गई। बलाज उठकर मुंह हाथ धोने लगा। बलाज खानदान पर के लड़कों से छोटा था, मगर अपने 6 फीट से निकलते कद और सेहतमंद होने की वजह से बड़ा लगता था, और कुछ मूछें भी काफी बड़ी थी, और सोमिया उसकी मूछों से ही खार खाती थी। बलाज ने खाना खत्म किया और सोने के लिए अपने कमरे की जानी पड़ गया। सुबह जब वो सोकर उठा और बाहर आया तो उसकी निगाह खिलखिलाकर हंसती सोमिया पर गई। सफेद रंगत पर ग्लासेस बहुत जच रही थी, और सिर पर दुपट्टा डबल करके लिया हुआ था। प्यारी तो वाकई वो बहुत है। वो बड़बड़ाया, अम्मी मेरा पानी गर्म कर दिया? बलाज ने पास आकर कहा, हाँ कर दिया है, जाओ। सोमी जरा बिलाज को बाल्टी में पानी डाल दे। आबदा बेगम ने जवाब दिया। फिर अंकल की आवाज पर उठकर वो अंदर की जाने बढ़ गई। एक पानी भी खुद नहीं डाल सकता, चंगेज खान। सौम्य की बड़बड़ाहट पर वो वापस मुर्दा बला चुका, और फिर गुस्से से बाल्टी पकड़कर चूल्हे की जाने पड़ गया।
फिर वो नहा धोकर निकला तो नाश्ता रेडी था और वो मोबाइल पर नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली सुनने लगा। फिर नाश्ता करके वो बाहर निकल रहा था कि तेजी से अंदर दाखिल होती सौम्या से टकराया। अंधी हो क्या? चार चार आंखें लगी है फिर भी अंधों की तरह चल रही हो। बलास ने दहाड़ कर कहा। उसके अंदाज पे सौम्या रो थी। बलास ने एक नागवार भरी निगाह उस पर डाली और बाहर निकल गया। उसका दिल जैसे बेजार सा हो गया। और फिर अगले दिन वो घर वापस आ गई और वो उदास सी छत पर टहलने लगी और दिल अजीब सा बेचैन था। जब से बलाज को किसी और से बात मोहब्बत का सुना था वो दिल की कैफियत अजीब सी थी। फिर वो कमरे में आई और डायरी में अपनी उदासियों को लिखने लगी और दिल का बोझ हल्का हो गया। और वो एक बात जहन में बिठा चुकी थी कि अब वो बलाज के मुतालिक कुछ नहीं सोचेगी और पप्पो की तरफ तो नहीं जाएगी। फिर गुजरते दिन के साथ वो अपनी पढ़ाई में इस कदर मसरूफ हुई कि सुबह कॉलेज जाती और शाम को एक जामे में जाती। इस दौरान खाला के बेटे की शादी भी मुकर्रर हो गई और वो दिन भी अजीब ही था कि जब उसने 1.5 साल बाद बलाज को देखा और थम गई। वो काफी उदास और डल सा लग रहा था। तुम्हारी भाई को क्या हुआ है? महबूबा ने ये कहकर छोड़ दिया कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और दिल टूटा तो उदास तो होंगे ना। फिजा की बात पर वो सुनाटे में आ गई और आंसू बहकर रुखसार पर फिसल गए। अरे तुम्हें क्या हुआ? फिजा ने हैरानगी से पूछा। कुछ नहीं हुआ और जाओ जाकर अपना काम करो, अलीजा ने कहा तो फिजा बुरे बुरे मुंह बनाती आगे बढ़ गई। चलो बाहर टेंटों में जाकर बैठते हैं, अलीजा ने कहा फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आई। भाई बहुत टूट गए और तुम ही इन्हें संभाल सकती हो, अलीजा ने कहा। मैं किसे संभालूं? और तुम जानती कि मुझे उनसे कितना डर लगता है। सोमिया जल्दी से बोली। वो बहुत बदल गए हैं और किसी को कुछ नहीं कहते अब तो, अलीजा की आवाज बाहर आ गई। सोमिया की नर्म और नाजुक दिल पर चोट लगी थी। फिर शादी खत्म होने के बाद वो कई दिन तक सोचती रही कि बलाज को मैसेज करे, मगर फिर वो थम सी जाती। फिर एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो पप्पो वगैरह को देखकर चौंक गई। हेलो जानी, आज तेरा रिश्ता लेकर आए हैं। अलीजा की सरगोशी पर वो साकित रह गई। फिर आनन फानन उसका और बलाज का रिश्ता तय हो गया। और एक दिन उसने ऐसे ही बैठे बैठे बलाज के नंबर पर शेर व शायरी बेचनी शुरू की। कौन? कुछ देर के बाद बलाज का मैसेज आया। मैं और कौन? उसे जुबान चराने वाला कार्टून सेंड करते हुए कहा। तुम्हारा कोई नाम भी होगा या फिर कोई बकरी हो? दूसरी तरफ से तंजिया अंदाज में पूछा गया। आपके बहुत करीबी हूँ, वो मुस्कुराते हुए टाइप करने लगी। तुम बताओगी कि कौन हो या नहीं? दूसरी तरफ से बलाज का गुस्से भरा जवाब आया। नहीं, खुद ही पूछ ली। सौम्या ने अपना निचला लब दांतों तले दबाते हुए मैसेज टाइप किया। बाढ़ में जाओ फिर, बाय। दूसरी तरफ से गुस्से से कहा गया। आप खुद बाढ़ में जाओ, चंगेज खान कहेंगे। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। ओह, तो ये तुम हो? क्यों मैसेज किया तुमने? शर्म नहीं आती? यूं किसी गैर आदमी को मैसेज करती हो? बलाज का मैसेज पढ़कर उसका एक पल के लिए रंग मुतगैर हो गया। और जो आप किसी गैर लड़की से क्या करते हैं उसका क्या? सोमिया ने गुस्से से टाइप किया। अपनी हद में रहो और आइंदा बात मत करना मुझसे, दूसरी तरफ से कहा गया। सोमिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फिर शाम को सोमिया अलीजा का मैसेज देखकर शॉक्ड रह गई। उसने बताया कि बलाज ने रिश्ते से मना कर दिया है, ये कहकर कि खानदान में शादी नहीं करवानी। सोमिया को अपना दिल हजारों टुकड़ों में बिखरता हुआ महसूस हुआ और वो सिसक उठी। सोमी प्लीज रो मत और दफा मार, दुनिया इस पर थोड़ी खत्म होती है, अलीजा ने कहा। अलीजा ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? सोमिया ने उसे ये बात बताई तो दूसरी तरफ अलीजा ने अपना माथा पीट लिया। चल अब चुप रहे और किसी को ही मत कहना कि क्यों तुम्हारी बदनामी होगी, अलीजा ने कहा। लेकिन अगर बलाज भाई ने बता दिया तो? उफ, प्यार करती हो और भाई कहने से बाज नहीं आती, अलीजा चिल्ला कर बोली। हाँ, तो दूसरी गलत भाई थोड़ी है ना, बल्कि जो गुंडे मवाली होते हैं भाई लोग, वो भाई मुराद है। सोमिया तो सोमिया थी, रोते हुए भी शगुफा छोड़ दिया था। अच्छा बस कर और आराम कर। अब कहाँ का आराम? दिल तोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, अब तो मैंने कभी माफ नहीं करूंगी। डोंट वरी, वो भी तुमसे माफी नहीं मांगने वाले, मजनू की बहन, अलीजा ने कहा। दफा हो जा, अब बात मत करना मुझसे, सोमिया ने कहा और फोन कर दिया। दिल बहुत जोर से टूटा था। बलाज कपड़े चेंज करके बाहर निकला तो अलीजा ने उसे रोक लिया। किधर जा रहे हैं? 12 बजने वाले हैं, अलीजा ने कहा। क्या करूं, दिल नहीं लग रहा कहेगी। खुद को कोसता हूँ कि क्यों दिल लगाया। बलाश तड़क लहजे में बोला। मजनू तो बन चुके हैं,
तो लैला को भी अपना ले और आप उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। अलीजा की बात पर वो हैरानगी से उसे देखने लगा। सौम्या का क्या कह रही थी भैया? और आपने किसी से शादी करनी है तो सौम्य से कर ले, और वैसे भी वो बहुत पसंद करती है आपको। अलीजा की आखिरी बात पर वो जोर से झोंका। वो पसंद करती है मुझे? बलराज हैरान हुआ था। ये बहुत सालों पहले, बचपन से, और आज तक अपनी इन्हीं फीलिंग से घबरा कर वो यहाँ नहीं आती। अलीजा ने कहा। बलराज हैरान था, जहां तहां खड़ा था, और यही सोच रहा था कि आज तक उसने प्यार का इजहार नहीं किया। मगर वो ये भूल गया कि उसकी तरबियत में ऐसी झिझक और शर्म रखी थी। फिर अगले दिन बलराज ने सोमिया से फौरी निकाह का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। फिर निकाह का दिन भी आ पहुंचा और निकाह के लिए वो लोग सोमिया के घर पहुंचे। कुछ देर में उसका निकाह उस लड़की से हो चुका था जिसे कभी निकाह भरकर भी नहीं देखा था, जिसने हमेशा तंबू नुमा चादर लपेट कर रखी हुई थी। उस जैसे चाम पर फिदा होने वाला एक सिंपल सी लड़की से निकाह सिर्फ इसलिए कर बैठा कि उससे प्यार करती है, और प्यार दूर हो जाए तो कितना दर्द होता है ये बात वो समझता था। भैया उठिए, सोमी से मिलवा लो, अलीजा ने कहा। फिर वो अलीजा के मैयत में अंदर दाखिल हुआ तो उसकी सांसें थम गई। बिना दुपट्टे के वो मैक्सी में लंबे बाल पुश्त पर डाले अपनी चूड़ियां उतार रही थी। बलाज की निगाहें उसके लंबे सिल्की बालों में अटक गई थी। वो आहट पर मुड़ी और बलाज को देखकर घबराकर अपने सीने पर हाथ रख लिया और घबराकर तेजी से आगे बढ़ी और बेड पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ ली। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए प्लीज यहाँ से, सोमिया ने दरवाजे की जानिब देखते हुए कहा। बलाज ने नपे तले कदमों के साथ चलता पास आया तो वो घबराकर उंगलियां चिटकाने लगी। तुम तो काफी से ज्यादा खूबसूरत हो। बलाज ने उसकी थोड़ी सी थाम कर चेहरा ऊपर किया। देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं, सोमिया ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, क्यों पसंद नहीं है? महरम हूँ तुम्हारा, और जब गैर महरम था तब तो इश्क में गोडे गोडे गर्क थी। बलाज ने तंजिया अंदाज में कहा। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? और मैं क्यों आपसे करूंगी इश्क? मुझे क्या और कोई काम नहीं है क्या? सोमिया ने अपना कॉन्फिडेंस बहाल करते हुए तब कर कहा। रियली? मुझे अनीसा ने सब बता दिया था। मैंने सोचा चलो तरस खाकर शादी कर लेता हूँ। बलाश ने तलख लहजे में कहा। आप इंतहाई बदतमीज इंसान हैं। आप जैसे बदतमीज लोग कभी मेरी पसंद नहीं होते। अच्छा वाकई? मगर अलीजा ने तो बताया था कि नॉवल की दुनिया में जिंदगी गुजारती हो तुम, और तुम्हें मुझ जैसे हीरो बहुत पसंद है। बलाश ने उसके पल पल बदलते रंगों से हंस उठाते हुए कहा। सोमिया ने बामुश्किल अपने आंसू अंदर धकेले। एक चीज बताए मुझे, आपने मुझे क्यों चुना? सोमिया ने तलख लहजे में कहा। क्योंकि अलीजा ने मुझे कहा था कि मुझे किसी से शादी करनी है तो तुमसे ही कर लूं। तो मैंने भी सोचा कि चलो, खूबसूरत तो तुम हो, तो मैं सिद्रा को बताऊंगा कि मेरी मनकूहा कितनी खूबसूरत है। बलाज ने कहा। अच्छा, तो आपने इसे जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है? सोमिया ने तलख लहजे में कहा। बिल्कुल, और हाँ, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम जैसी बहन जी टाइप लड़की मुझे पसंद नहीं है। फैशन सेंस तक नहीं है तुम्हें। बलाज ने इस्ताजी अंदाज में कहा और फिर से साके छोड़कर बाहर निकल गया। सोमिया तकिए में मुंह दिए रोई चली जा रही थी, और अलीजा पर तो उसे सख्त गुस्सा था। फिर वो उठकर वजू करके तहज्जुद पढ़ने लगी और अल्लाह से अपने लिए सुकून की दुआ मांगी, और फिर दुरूद शरीफ पढ़ती आकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। और अगले दिन वो उठी तो अलीजा सुबह ही सुबह आई हुई थी, तो इस पर चढ़ दौड़ी। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारे भाई के अंदर जहर पड़ा है। इस कदर नेगेटिव सोच उनकी, उन्हें मैं जरा पसंद नहीं। तो जैसा चाहती है वैसे ही बन जाओ, सिदरा जैसी बन जाओ, फैशन के मुताबिक चलो, अलीजा ने कहा। और रेली, बेहिजाब सब मर्दों से हंस हंस कर बातें करना मॉडर्न नहीं, बेहयाई होता है। सोमिया ने तलख लहजे में कहा। तो तुम मुझे भी बेहया कह रही हो? अलीजा ने कहा। ऐसा नहीं है, बस तुम लोगों की फैमिली बहुत खुले माहौल की है, और हमारे यहाँ किसी से फ्री नहीं होते। सोमिया ने सर झटक कर कहा। इसको खुशी खिलाकी कहते हैं हमारे खानदान में, और तुम्हारी फैमिली वैसे ही आउट डेटेड रसूमात फॉलो करती है। और तुम वैसे तो रसाले पढ़ती हो, यूनिवर्सिटी जाती हो, वहाँ सर और क्लास फेलोज के साथ बातें भी करती हो, तो क्या ये बेहयाई नहीं? अलीजा को उसकी बात का काफी बुरा लगा था। मैं अपनी हद नहीं भूलती, बात करती हूँ, इश्क नहीं डराती। तो हम इश्क डराते हैं क्या? अलीजा ने ना कोई से कहा। मैंने तुम्हारी बात नहीं की, मैंने तुम्हारी कजन सिद्रा की बात की है, जो कि तुम्हारे बलाज भाई से इश्क लहरा रही थी। सोमिया ने तलख लहजे में कहा। फॉर गॉड सेक सोमी,
ये बात आइंदा मत कहना। और हाँ, भाई को कॉल करके सॉरी बोल देना। तुम जानती कि वो बहुत गुस्से वाले हैं। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे भाई से क्यों बात करूं मैं? और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं है उनको सॉरी बोलने का। सौम्या हत्थे से ही उखड़ गई थी। मेरी अम्मी कहती है कि लड़कियां हमेशा झुके तो ही दिल को फतह करती है। तो वैसे तो वो मॉडर्न बनते हैं, मगर इस मामले में सोच इतनी आउटडेटेड है कि लड़की ही झुके, मर्द क्यों नहीं झुक सकता? सौम्या ने नागवारी से कहा। नॉवल पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वैसे तुम तो दीन तो पढ़ रही हो, वही तो वहां तो ये भी बताया गया होगा कि शौहर मजाजी खुदा है। अलीजा तलक रह जाए बोली, कोई मजाजी खुदा नहीं होता, हम लड़के इन्हें खुदा बना देती है। मैंने तुम्हारे भाई से कुछ नहीं कहा, और उल्टा वो मेरा दिल तोड़ कर गए थे, तो इसलिए सॉरी भी उन्हें ही बोलना चाहिए, ना कि मुझे। सौम्या ने तलक लहजे में कहा, अगर तुम इस तरह ही करती रही ना, तो कभी भी तुम्हारी तरफ माइल नहीं होंगे। मुझे उन्हें अपनी तरफ माइल करने की जरूरत भी नहीं है। सौम्या ने नागवारी से कहा, ये तुम ऐसी होती तो नहीं थी, अब क्यों हो गई हो? अलीजा ने कहा ना, मैं तुम्हारी पहली दोस्त थी, सिरा, जो तुम्हें मेरे ऐब नहीं नजर आते थे। अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम मेरी नंद हो, तो अब मेरी सच्ची बात भी ऐब लगेगी, और हमेशा मैं ऐसी ही थी। सौम्या ने कहा, तुम ऐसी जिद मत करो, वरना बलात भाई तुमसे शादी नहीं करेंगे। अलीजा ने कहा, शादी तो अब उन्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि निकाह हो चुका है, और बाकी अब मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग नहीं। सौम्या ने जी करा करके कहा था, क्या कमजोर प्यार था तुम्हारा कि एक पल में खत्म हो गया? पहले तो उनकी तकलीफ पर रो पड़ती थी। अलीजा ने तंजिया अंदाज में कहा, मेरे प्यार को मारने वाला तुम्हारा भाई है, और मैं कोई मजलूम हीरो नहीं हूँ जो कि हीरो के रवैये पर करे कड़ेगी, और इन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी नहीं है। सौम्या ने तलख लहजे में कहा। अलीजा ने उसे बेयकीनी से देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम बोल रही हो। अलीजा ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा, चलो अब पता चल गया ना, अब जाकर अपने भाई को सही तरह से बता देना कि मुझे उनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाँ, मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, और किसी के साथ मेरा मुआवजा मत करे। सौम्या ने तलख लहजे में कहा और उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। बलाज को अलीजा ने एक एक बात बताई थी, और तब से ही वो दिल ही दिल में कर रहा था। फिर उसने मोबाइल पकड़ा और सौम्या का नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से उसका नंबर बंद जा रहा था। वो अपसेट सा आकर बेड पर लेट गया, और आंखें मूंदी तो छम से सौम्या का चेहरा सामने आया, और उसके बाल तो जैसे इसकी कमजोरी थी। फिर खुद से उलझता वो सो गया था। अगला दिन और उसके बाद कई दिन यूं ही गुजर रहे थे। अजीब बेकैफ से दिन थे, और दिन महीनों में बदल गए। और इस दौरान कई दफा सौम्या के घर क्या अगर वो घर मिलती ही नहीं थी। ममानी अपडेट देती थी कि सुबह यूनिवर्सिटी जाती है और आकर अकेडमी, फिर शाम को मदरसे दर्स निजामी के कोर्स के लिए जाती है। पर आज उस दिन घर आया तो सामने उसकी छोटी फुप्पो निदा कराची से आई हुई थी, जो कि सिद्रा की माँ भी थी। मेरा पुत्र आया, सो बिस्मिल्लाह। बलाज उनके गले लग गया। वैसे एक बात थी कि उस सिद्रा की बेवफाई के बावजूद भी फुप्पो से बहुत मोहब्बत करता था। वह भी ऐसे भी सिद्रा के बारे में बड़ों को पता भी नहीं था, और बलाज में इतनी समझदारी थी कि वो किसी लड़की को बदनाम नहीं करना चाहता था। सिद्रा की शादी तय हो रही थी। अलीजा की बात पर वो जोर से झोंका। दिल में एक चोट सी पड़ी थी। अच्छा, बहुत मुबारक हो। बलाज के चेहरे पर बशाशत लाते हुए कहा, अच्छा, ये कार्ड अपने मामू को दे आना, और सौम्या को जरूर लाना शादी पे। पुप्पो की बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा, फिर पुप्पो अगले दिन वापस चली गई। वो शाम को पुप्पो के घर कार्ड देने गया, और उसकी निगाहें आज भी उसे ढूंढ रही थी, जो कि कभी उसके प्यार की दावेदार थी। सौम्या घर नहीं है। सौम्या की छोटी भाभी ने शरारती अंदाज में कहा, किधर गई? उसने बेख्तियार पूछा। वो अपनी खाला के यहाँ गई हुई है, आबदा बेगम ने जवाब दिया। ओह अच्छा। उसका दिल अचाट हो गया। फिर कुछ देर के बाद वो घर के लिए निकल आया। 12 दिन बाद सिद्रा की शादी थी, तो इधर जाने की जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। 10 दिन बाद वो सब लोग स्टेशन पहुंचे। अब लाज टिकटें लेने के लिए चला गया। जब वो वापस पलटा तो बुड़के में मलबूस मुकम्मल हिजाब में खड़ी सौम्या को देख उसके कदम सुस्त पड़ गए। फिर पास आकर सलाम किया तो सौम्या की तरफ से जवाब भी नहीं आया। फिर वो सब लोग ट्रेन में आकर बैठ गए। पूरी बिगी उन्होंने बुक करवाई थी। सौम्या, नकाब उतार दे, यहाँ कौन सा कोई गैर मर्द है? अलीजा ने कहा तो उसने नकाब हटा दिया।
बलाज ने उसे कनखियों से देखा, जिसका चेहरा हर किस्म के मेकअप से मुबरा था, मगर फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी और गोरी रंगत बाहर से आती धूप के तमाजा से सुर्ख हो रही थी। बलात मबहूत सा उसे देखे चला जा रहा था। वो उसे इग्नोर किए बाहर के नजारों में खोई हुई थी। फिर रात हुई तो सफर अभी बाकी था, तो सब लोग एक एक सीट पर लेट गए थे, सिवाय बलाज और सौम्या के। और अलीजा सौम्या की गोद में सर रखे लेटी थी। तुम भी जो सो जाओ सोमी, अलीजा ने कहा। मुझे यूं सबके सामने लेटना अच्छा नहीं लगता, सौम्या ने कहा। तो प्लीज उठकर बलाज भाई के पास पर बैठ जाओ, मुझे यहाँ सीधी होकर लेटना है, अलीजा ने कहा। सौम्या सर इस बात में हिलाकर बलाज वाली सीट पर बैठ गई। तुम खिड़की के पास आ जाना और दिखती रहो, बलाज ने बिलाखिर उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्योंकि इसे इतना मालूम हो गया तो कि इब्तदा नहीं करेगी। नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ, उस पार क्लेचे ही बोली। बलाज कंधे उचकाकर बाहर देखने लगा। तुम चाहो तो सो सकती हो मेरी गोद में सर रखकर, बलाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तमीज से रहिए और मुझसे ऐसे मत बातें करें, वो तंग कर बोली। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो आई क्यों हो, फुप्पो ने कहा था, और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती, वो सिर झटक कर बोली। बलाज लब पीच कर बाहर देखने लगा। दोनों ने जिद में पूरी रात यही जाग कर गुजारती थी और सुबह मंजिल मकसूद तक पहुंचने के बाद भी वो खामोश थे। सोमिया कराची आ गई थी और आने की वजह सिद्रा थी। वो देखना चाहती थी कि सिद्रा कैसे दिखती है, जो कि बलाज की पसंद थी। वो सिद्रा को देखकर हैरान हुई थी। लंबा कद मगर स्मार्ट इतनी थी कि सोमिया को लगा कि हवा से उड़ जाएगी। और रंगत उसकी काफी रफ थी, मुंह पर पिंपल्स निकले थे। सिद्रा, स्किन को क्या हो गया तुम्हारी, अलीजा ने उसके दिल की बात पूछी। यार उस बॉलर वाली ने पता नहीं क्या कर दिया, सिद्रा मुंह बनाकर बोली, मगर साथ ही सोमिया को भी अजीब निगाहों से देख रही थी। फिर रात को माइयों की रस्म थी और सोमिया ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहनी थी और लंबे बालों की ढीली सी चुटिया की थी और लाइट सा मेकअप था और ग्लासेस की बजाय लेंस लगाए थे। वाओ, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, फिजा ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा थी। फिर वो बाहर निकल रही थी कि सामने से आते बलाज से टकराते टकराते बची। बलाज ठीक तक उसे देख रहा था। उसकी निगाहों से घबराकर उसकी साइड से होकर वहां से भागती हुई निकल गई। ये तो हकीकत थी कि दिल उसकी निगाहों से बहुत तेज धड़कता था। फिर पप्पू ने से अपने सब ससुराल वालों से मुतारिफ करवाया। भाभी, बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती है, बलाज की एक कजिन ने पूछा। मुझे तो इतनी ग्लोइंग स्किन का राज बताओ, दूसरी कजिन ने बेताबी से पूछा। मैं लाइफ बॉय यूज करती हूँ और मेरी अम्मी बचपन से ही हर वक्त मेरे बालों में तेल लगाए रखती थी। और स्किन का राज ये है कि मैं कभी बाहर की लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ना की। मैं तो मेकअप भी नहीं करती सिवाय शादियों के। उस सिंपल से अंदाज में बोली। बाजू के बाल और अपर लिप्स क्यों साफ करवाती हो, सिद्रा ने तंजिया अंदाज में पूछा। उसके अंदाज से लग रहा था कि उसे जलन महसूस हुई है। सिद्रा आपी, वो तो अच्छे नहीं लगते ना, तो इसलिए करती हूँ। बाकी मैं आईब्रो के बाल नहीं साफ करवाती क्योंकि ये गुनाह है, वो आराम से बोली। आपी, एक्सक्यूज मी, मेरी उम्र बारात जितनी है और तुम मुझे आपी कह रही हो, सिद्रा ने नागौर से कहा। बारात मुझसे 3 साल बड़े हैं और मैंने भी भाई कहती थी, सौम्या ने बजाहिर सादा से लहजे में कहा, मगर उसे तपा हुआ देखकर उसे मजा आ रहा था। फिर खाना खाने के बाद वो बैठी मोबाइल पर गेम खेल रही थी। हाय भाभी जान, उठिए हम ऊपर छत पर जा रहे हैं, अलीजा ने पास आकर कहा। क्यों, ठंडी हवा खाने, अलीजा ने कहा तो वो सर हिलाकर उसके साथ अंदर की जाने पड़ गई। बलाज काम से फारिग होकर छत की तरफ बढ़ गया। वो ऊपर आया तो सोमिया चारपाई पर लेटी थी और अलीजा जल्दी से उठकर नीचे की जाने पड़ गई। अहम, वो खनकारा तो सोमिया हड़बड़ा कर उठी और दुपट्टा जमीन बोस हो गया। उसे झुककर दुपट्टा उठाया और तेजी से उसकी साइड से गुजरने लगी तो बलाज ने उसकी लंबी चुटिया को थाम लिया। आउच, मेरे बाल, वो चिल्लाकर बोलती हुई मुड़ी। बलाज ने उसका हाथ पकड़ा तो उसकी नरमी दिल में उतरती हुई महसूस हुई। बलाज ने उसका हाथ लबों से लगाया तो लेंस लगी आंखें फैल गई। उसने तेजी से हाथ खींचा और पीछे हो गई। बलाज उसकी घबराहट से हंस उठा था उसकी तरफ पड़ा। दूर रहे मुझसे, वो घबरा कर बोली। तुम तो काफी खूबसूरत हो, पहले कहाँ थे तुम और मुझे नजर क्यों नहीं आई, बलाज ने मदहोश अंदाज में कहा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं और मैं अपनी अम्मी को बता दूंगी, वो घबरा कर बोली।
बलाश ने उसके अंदाज पर कहका लगाकर हंस पड़ा। उसके हंसने पर सोम्या का मुंह हैरत से खुल गया। क्या हुआ जाने मन? उसकी हालत से हंस उठाते हुए बोला। खबरदार जो मुझे बेहुदा लफ्ज पुकारा। वो हत्थे से ही उखड़ गई। क्यों बई? इस लफ्ज को अपनी बीवी को बोलने में क्या हर्ज है? उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ओ रेली, उसको भी इसी लफ्ज से पुकारते होंगे ना आप? उसने चुपते हुए अंदाज में कहा। बलाज की मुस्कुराहट सिमट गई। उसने उसका बाजू पकड़कर उसके मोड़कर उसकी पूंछ से लगाकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मुझे दर्द हो रहा है, उसे इसकारी बढ़ते हुए बोली और आंसू उसकी शिफाफ रुखसार पर बह गए। बलाज ने अपने रुखसार से रुखसार मिस करके उसके आंसू साफ किए और उसे आहिस्ते से छोड़ दिया। सोमिया भागती हुई नीचे की जाने पड़ गई। बलाज ने गहरा सांस पड़ा और एक दिलफरीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे का अहाता कर चुकी थी। मेरी मोटो, वो आहिस्ते से बड़बड़ाया और फिर सर झटक कर नीचे की जाने पड़ गया। पिछले 2 घंटे से सोमिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो बलाज की हरकतों से शौक थी। फिर रात पूरी जागने की वजह से सुबह इसे माइग्रेन पेन स्टार्ट हो गया था और माइग्रेन पेन की वजह से उसकी वॉमिटिंग शुरू हो चुकी थी। आय हाय, मेरी बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लगी। आबदा बेगम ने परेशान कुन लहजे में कहा। बलाज भी इसे तशवीश भरे अंदाज में देख रहा था। मुझे अम्मी पास जाना है। उसे एक ही रट लगाई हुई थी। हाँ, शादी के बाद हम लोग लड़के वालों के साथ ही लाहौर के लिए निकल जाएंगे और वलीमा उधर ही अटेंड करेंगे। बलाज लिखा। सच? वो जल्दी से बोली। फिर बाद आबदा बेगम उठकर बाहर निकल गई और बलाज चलता हुआ उसके पास आया और बैठ गया। दम कर दूं सर पर? बलाज लिखा। क्यों, आप बाबा जी झाड़ फूंक वाले हैं क्या? वो हैरान कैसे बोली। बलाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लगता है सर फिर गया है चंगेज खान का, जो कि शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहा है। वो इतनी ऊंची आवाज में बड़बड़ाई के बाद बलाज के कानों तक पहुंच चुकी थी। शाहरुख खान तुम्हारा फेवरेट हीरो है क्या? बलाज ने पूछा। हाँ, तो पता है इसकी बहुत सी मूवीज 10-10 बार देखी है मैंने। वो तेजी से बोली। बलाज ने आंखें सिक्योर कर उसे देखा। ममानी को बताऊंगा कि उनकी बेटी गैर मर्दों को देखती है। बलाज की बात पर उसकी आंखें फैल गई। झूठा इल्जाम मत लगाए मुझ पर। वो अन्यस्त शहादत उसके सीने पर रखते हुए बोली। अमेजिंग, तुम तो अब मुझसे डरती भी नहीं, वरना मुझे देखकर भाग खड़ी होती थी। बलाज ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, आप बंदे खाते हैं क्या जो मैं आपसे डरूंगी? वो मुंह बनाकर बोली। ऐसे तुम इतना रो कैसे लेती हो? देखो, मेरे सामने मत रोया करो, मुझे रोंदू लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुंह बनाकर बोला। मैं तो वैसे ही आपको पसंद नहीं। आप तो सिद्रा को दिखाना चाहते थे कि इस खूबसूरत लड़की आपकी दीवानी है। वो तंजिया अंदाज में बोली। हम पिछली बातों को भूलकर नई शुरुआत नहीं कर सकते? बलाज ने कहा। उसकी बात पर उसके दिल ने एक बैट मिस की। बताओ ना सोमी। वो बेकरारी से बोला। प्लीज आप जाइए यहाँ से। वो जल्दी से बोली। क्यों जाओ? बलाज नागवारी से बोला और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बहू देखने लगा। ये हाथों में हड्डी नहीं है क्या तुम्हारे? काफी मोटी हो तुम। वो मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। मोटी? मैं आपको मोटी लगती हूँ? वैसे आपका कसूर नहीं है, क्योंकि आपके खानदान की लड़कियां तो हवा से ही उड़ जाएंगी और मैं खा पी कर हराम नहीं करती। वो तफाखुर भरे अंदाज में बोली। आय हाय मेरी मोटो, क्या कहने, इतनी क्यूट लग रही हो आज तो। दिल कर रहा है खा जाओ। बलाज के बेबाक अंदाज पर उसके छक्के छूट गए थे। देखिए, मुझे एमी फ्री मत हो मेरे साथ, वरना वरना तुम अपनी अम्मी को बता दोगी, है ना? बलाज ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। सोमिया के चेहरे पर जलाहट के तासुरात उभर आए थे। क्या हुआ मेरी मोटो? बलाज ने कहा। मोटे होंगे आप और आपकी बीवी। उसने बोलते बोलते दांतों तले जुबान दबाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, बलाज ने कहका लगा कर कहा। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, वो चिल्ला कर बोली। फिर आपदा के अंदर आने की वजह से बलाज की बातों को ब्रेक लगा था। अच्छा, मैं जाकर इंतजामात देख, बलाज ने कहा और उठकर बाहर निकल गया। बलाज निदा पुप्पो के कहने पर सिद्रा को पॉलर छोड़ने के लिए जा रहा था। सिद्रा को पॉलर में ड्रॉप करके वापस आया और सारे इंतजामात देखने लगा। वो भाग भाग कर सारे काम कर रहा था। वो अंदर से कुछ लेने आया तो उसकी नजर सोमिया पर गई, जो कि चाय पी रही थी। माशाल्लाह, पलाश ने मेरी सिद्रा का भाई होने का हक अदा कर दिया है। निदा पुप्पो की बात पर चाय पीती सोमिया को उछल लग गया। हाय हाय, करे कुड़िए, आराम से पीना, निदा पुप्पो ने कहा।
बलाज ने उसे घूरा तो गड़बड़ा कर उठी और कप वहां रख कर तेजी से अंदर की जाने बढ़ गई। बलाज गुस्से से उसके पीछे लटका और कमरे में दाखिल होने ही वाला था जब अंदर से आती सोमिया की खिलखिलाहट पर वो थम गया। हाय, तुझे क्या हो गया? अलीजा ने हैरानगी से पूछा। कसम से अभी कुछ देर पहले बाहर बड़ा फनी सीन हुआ। निदा फूफो ने बलाज को सिद्रा का भाई बना दिया। उन्हें ये बात तो पता ही नहीं कि ये भैया कम सैया ज्यादा थे। सोमिया ने कहा। अलीजा ने मुंह पर हाथ रख के उसे चुप कर रहा है। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? मुझे तो हंसी आ रही है और मैं तो हंसूंगी ना। पीछे देख सोमी, अलीजा ने उसे तेजी से घुमा कर कहा और पीछे खूंखार नजरों से देखते चंगेज खान को देख वो घबरा गई। वो मजबूत कदमों से चलता उसके पास आया। अलीजा, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी भाभी से बहुत जरूरी बात करनी है। बलाज ने चबा चबा कर कहा। वो कहीं नहीं जाएगी, आपको जो भी बात करनी है इसके सामने कीजिए। वो अलीजा का बाजू थामकर बजाहिर मजबूत लहजे में बोली, मगर उसका दिल सूखे पत्ते की माने लड़ रहा था। अलीजा, बाहर जाओ। बलाज ने गुस्से से कहा तो अलीजा तेजी से बाहर निकल गई। सोमिया भी उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो बलाज ने उसका बाजू दबोचकर उसे रोका। देखिए, मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं आपकी शिकायत अपनी अम्मी को लगाऊंगी और अपने भाइयों को भी बताऊंगी। ये लो, अभी करो कॉल अपनी अम्मी को। पलाश ने अपना मोबाइल निकाल कर उसके हाथ पर इतने गुस्से से कहा। सोमिया ने सहम कर उसे देखा। क्या हुआ? बुत बनकर क्यों खड़ी हो? करो अब कॉल। मुझे अगर कॉल करनी होगी ना, मैं खुद करूंगी। मेरे पास मोबाइल मौजूद है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए बोले, आइंदा अगर तुम मेरा और सिद्रा का पास्ट बीच में लाई तो याद रखना, तुम्हारा हाल बहुत बुरा करूंगा। वो सीने पर बाजू लपेटते हुए चबा चबा कर बोला, अपने पास के लिए तो मुझे यूज किया था ना आपने, तो क्यों पास ले लाऊंगी मैं दरम्यान में? सोमिया को उसके अंदाज पर गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा से बकवास तुम्हारे मुंह से मैं आइंदा न सुनूं। एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत का पास नहीं रख सकती। वो नागवानी से बोला और उसकी बात पर सोमिया के चेहरे पर एक पल के लिए शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए। लड़कियां अपनी इज्जत खुद ना रखे तो मैं क्या कर सकती हूँ? गैरतमंद होते जो आप तो आपके साथ वो कर चुकी होती। उसकी बात उससे बात करना तो दूर, उसकी शक्ल भी ना देखते। मगर आला दर्जे की बगैरत और मलाइजा फरमा रही हूँ कि उसे बाइक पर बिठाकर पोलैंड ले जाया जा रहा था। सोमिया ने गलत वक्त में बहुत गलत बात करती थी और वो कब से जलन के अंदर तक महसूस कर रही थी। औरत की फितरत होती है जो अपने शौहर को किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब फिर वो लड़की जो उनकी मोहब्बत रह चुकी है, उससे बात भी करे ये बर्दाश्त नहीं था। पलाज का हाथ उठाकर एक जोरदार थप्पड़ सोमिया के मुंह पर पड़ा। सोमिया ने बेयकीनी से उसे देखा। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वो दहाड़ कर बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सोमिया अपनी सिसकियों का गला घोंटती वॉशरूम की जाने लग गई। फिर बारात के टाइम वो बहुत बोझे दिल से तैयार हुई। फिर जिस पार्क में फंक्शन था वो वहां पहुंचे तो बलाज देगो वालों के पास खड़ा था। सोमिया के अंदर गुस्से की लहर उठी और थप्पड़ याद आ गया। फिर सिद्रा का निकाह हुआ और कुछ देर बाद रुखसती हुई तो सब लोग सिवाय बलाज के बारातियों की बस में बैठकर लाहौर के लिए निकल गए। अगले दिन वो लाहौर पहुंचे तो सोमिया ने अली को मैसेज करके पहले ही बुलवाया और घर चली गई। और अगले दिन बुखार की वजह से वो वलीमा पर भी नहीं जा सकी थी। तो रात को अंकल फुप्पो उसकी खबर लेने आए थे। अरे पागल लड़की, इतने से सफर से बीमार हो गई? अंकल ने सर पर चिपट रसीद करते हुए कहा। अंकल का मिजाज बहुत अच्छा था। वो इस घर के दामाद थे, मगर बेटे जैसे थे और उसके तो वैसे भी फेवरेट थे। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ये लो रिसाले ले आना। उन्होंने वापस जाते उसकी मुट्ठी में पैसे दबाते हुए कहा। अमारा बेगम ने उसे तनबीही नजरों से देखा, मगर मामला रिसालों का था तो वो इग्नोर कर गए। फिर कुछ देर के बाद अंकल और फुप्पो चले गए। ला, पैसे मुझे दे। अम्मी ने पास आकर कहा। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मुझे दिए अंकल ने। वो गिड़बड़ा कर बोली, बकवास ना कर, माँ ने ही खर्च करने होंगे ना आगे, और लड़की इतने पैसे रखती अच्छी नहीं लगती। अमारा बेगम ने कहा। हाँ, लड़कियां तो सांस भी लेती अच्छी नहीं लगती। वो चिढ़कर पैसे पहनती अंदर की जाने पड़ गई। बलाज अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। जब से उसे मालूम हुआ था कि सोमिया की तबीयत खराब है तो उसका दिल जैसे हर चीज से उचाट हो गया था। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने इसका नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। फोन उठाओ सोमी, उसने मैसेज भेजा। क्यों? जो कहना है मैसेज में कह ले।
दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, मुझे बात करनी था आपसे। बलाज ने कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दूसरी तरफ से जवाब आया, इतनी जिद्दी क्यों हो तो? वो चिल्ला कर बोला, थप्पड़ मारा था आपने मुझे, और सॉरी भी नहीं बोला। दूसरी तरफ से फौरन निरूठीपन से जवाब आया, तो गलती तुम्हारी थी, तुम गलत बात कर रही थी सोमी। बलाज जला कर बोला, अगर गलत हो तो छोड़ क्यों नहीं देते? बकवास मत करो, अगर मेरे सामने होती तो एक और थप्पड़ मारता तुम्हारी इस बकवास पर। बलाज का दिमाग घूम गया, मैं कोई गरीब मस्कीन लड़की नहीं हूँ कि आप थप्पड़ मारते जाएंगे और मैं चुपचाप सहूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? बलाज ने गुस्से से टाइप किया, अम्मी को बताऊंगी और अब्बू को भी। दूसरी तरफ से तौका के मुताबिक जवाब आया। बलाज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो बता दो, मैं भी बता दूंगी कि तुमने बदतमीजी की थी। व्हाट? यस, आप बहुत बदतमीज है। और बलाज ने टाइप किया, खड़ूस है, और चंगेज खान हलाकू खान है, और बलाज ने चिराने वाला कार्टून भेजा, बाढ़ में जाए। तुम जहाँ कहोगी मैं चलूंगा मेरी जान। शट अप, खबरदार जो मुझे इस बेहुदा लफ्ज से बोला। ओके स्वीटहार्ट, बलाज ने मुस्कुराते हुए टाइप किया, ये भी बेहुदा लफ्ज है। ओके बेबी, बलाज ने कहा, जस्ट गो टू हेल एंड बाय। दूसरी तरफ से तपा हुआ जवाब आया, तो मैडम अब तुम्हें मैं इस कदर जानू मानू बेबी बोल बोल कर जज करूंगा कि तुम पागल हो जाओगी। बलाज दिल ही दिल में उसे मुखातिब करता हुआ बोला, और फिर से झटक कर अपने बेड की जानिब पड़ गया। अगले दिन बलाज ने सोमिया का नंबर मिलाया तो उसका नंबर फिर ऑफ जा रहा था। ये खुद को समझती क्या है, इतना गरूर है इस लड़की में कि हद गई। ठीक है, इसे मुझसे बात नहीं करनी तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ उसके इश्क में। बलाज बड़बड़ाया और मोबाइल टेबल पर पटक कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब पड़ गया। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही जिद्दी थे। न सोनिया ने उसे फोन किया और न फिर दोबारा बलाज ने उसे फोन करने की कोशिश की। अपनी अपनी मसरूफियत में दिन गुजरते गए और सोनिया के भाई अली की शादी का दिन पहुंचा। बलाज बेटा, रात को फंक्शन में जल्दी आ जाना। ये ना हो कि तुम शॉप से जल्दी फारिग ना हो, ससुराल है वो तुम्हारा, और वहाँ करके दामाद का होना जरूरी होता है। चले ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो जल्दी जल्दी फारिग होकर पहुंच जाऊंगा वहाँ। बलाज ने कहा, फिर वो अपनी शॉप पर जाने के लिए निकल गया। शाम को वो जल्दी घर वापस आया और तैयार होकर वो सोनिया के घर रवाना हुआ। ये सब लोग से मिल चुका था सिवाय सोनिया के। उसने कहा, हम सोमी किचन में रोटियां बना रही है बलाज भाई। शादी वाले दिन भी वो काम कर रही है। बलाज हैरान हुआ। हाँ, वो दरअसल नान वगैरह कम पड़ गए थे और खालू जी ने कहा कि घर में रोटियां बनाए, और इस वक्त तो सब गुस्से में रोटियां बना रही है। मूड काफी ज्यादा खराब है। चले मैं भी देख लेता हूँ कि मूड खराब होने के बाद वो कैसी लगती है। बलाज ने हंसते हुए कहा, और फिर वो किचन की जानिब मुड़ गया। वो किचन में दाखिल हुआ तो उस दुश्मन जान को देख कर सांसें थम गई। हिजाब में मुकीद चेहरा, आंखों की तपिश और आग में झुलस रहा था, और लॉन्ग वेलवेट के पीच सी ग्रीन कलर की फ्रॉक उस पे बहुत जच रही थी। अहम, एक रोटी मिलेगी? पलाश ने उसके पीछे ज्यादा आकर उसके कान में कहा, तो हड़बड़ा कर मुड़ी और दोनों का सर एक दूसरे से टकराया। उफ अल्लाह जी, सर फाड़ डाला मेरा। सोमिया दहाई देने लगी, वैसे आज तो मेरी मोटो बहुत खूबसूरत निकली है। आप आप ना मुझे मोटो मत बोला करें, मैं आपको बहुत मोटी लगती हूँ ना, तो खुद को भी जरा शीशे में देखिएगा। और मेरी कमर तो आपसे पतली है। अच्छा वाकई, जरा चेक तो करवाओ। पलाश ने आंख दबाकर कहा, और सोमिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैंने अपनी अम्मी को आवाज दे देनी है और ये बताऊंगी कि आप कितनी बेहुदा बातें करते हैं मुझसे। और नजरें चुराते बोली, अच्छा मैडम चलो आवाज दो, और जल्दी से मम्मानी को बुलाओ, और मैं भी उनसे कहूंगा कि आपकी बेटी मुझे मैसेज करके खपाती थी निकाह से पहले, और इस कदर बेहुदा शायरी बेचती थी कि हाथ गई। बलाश ने मुस्कुराहट जब्त करती हुए बज़ाहिर संजीदगी से कहा, आप मेरी अम्मी से शिकायत लगाएंगे? वो आंखें फाड़ कर बोली, तुम अगर लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगी ना। वो सीने पर बाजू लपेटे चबा चबा कर बोला, आप बहुत ही मतलबी इंसान है, और मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी कि आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मेरी अम्मी ने भी कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। वो मुंह बनाकर बोलती, बलाज को हंसने पर मजबूर करके, नहीं बताना मेरी जान। वो जान लफ्ज पर जोर देते हुए बोला, और उसकी आंखों में शरारत दौड़ रही थी।
सौम्या ने दांत किचकिचा कर देखा और दोबारा से रोटी बेलने लगी। मेरे लिए अच्छी सी रोटी बना कर लाना, और जली हुई बिल्कुल ना हो, और किनारे भी मोटे ना हो, तुम्हारी तरह। पलाश ने कहा तो वो मुड़कर उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। आप यहाँ से जाने का क्या लेंगे? वो कमर पर हाथ रखते चल कर बोली। आई लव यू बोल दो तो चला जाऊंगा। क्यों बोलूं मैं? और आपको बोलना चाहिए ना मुझे आई लव यू। वो नाक सिकोड़ कर बोली। आई लव यू मेरी मोटो। उसके कान के पास बोला तो सौम्या ने बेयकीनी से उसे देखा। ये उसे भी बोला होगा ना आपने कभी? वो तंजिया अंदाज में बोली तो बलाश ने जोर से अपनी मुट्ठियां बीच ली। तुम हमेशा उसको हमारे बीच में क्यों लाती हो? बलाश ने गुस्से से कहा। हाँ तो ठीक ही कहा ना मैंने। वैसे भी प्यार तो एक ही बार होता है, और वो तो आप कर चुके हैं। शाहरुख खान कहता है कि हम एक बार जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, और मोहब्बत भी एक ही बार रहती है। वो फलसफा झाड़ते हुए बोली। तुम्हारे शाहरुख खान की ऐसी की तैसी, और वैसे ये डायलॉग जिससे उसने बोला है ना, बाद में दूसरी शादी भी उसी से की थी, फिल्म में मेरी ड्रामा कोई। वो इसके माथे पर चुपट लगाते हुए बोला। हाँ तो वो दूसरी शादी जरूर थी, मगर उसे मोहब्बत हमेशा उसी से थी, और ये बात उसके जाने के बाद उसे मालूम हुई थी। वो गर्दन अकड़ा कर बोली। मेरी जान, वो सिर्फ एक मूवी है, और हकीकी लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता ना, तो मर्द कभी भी 4 शादियों की इजाजत उसे न होती। मर्द का दिल बड़ा वसी होता है, अगर 4 को रख सकता है तो मोहब्बत क्यों नहीं कर सकता? और मेरी ये बात 100% दुरुस्त है कि मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, बहुत मोहब्बत। जब तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हुआ है मेरा। पलाश ने मखमूर लहजे में कहा। देखिए, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर कैसी बातें पसंद है? वही बता दो, मैं वही कर लूंगा। पलाश ने कहा। प्लीज प्लीज चाहिए ना यहाँ से। वो चिल्ला कर बोली। आई लव यू अगेन। वो मुस्कुराकर कान के पास बोला, और इस बार उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। पलाश भाई, आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। सोमी की खालाजाद ने पास आकर कहा। बलाज मुस्कुराता हुआ बाहर की जाने पड़ गया। उसके जाने के बाद सोमिया ने उसे अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी दरगल को काबू करना चाहा। चाहे जाने का एहसास बहुत खूबसूरत होता है, और ये वो आज जान चुकी थी। फिर वो किचन पर फारिग होकर बाहर आई तो अंकल सामने बैठे थे। सोमिया पुत्र, खाना खाया है? अंकल ने पूछा। अम्मी ने तब से किचन में घुसाए थे तो कैसे खाती? और पता है, मुझे लगता है कि अम्मी ने मुझे कहीं यतीम खाने से लिया है। वैसे कहती है कि दिया मेहमान होती है, और मेहमानों से इतना काम करवाता है कोई? वो मुंह बनाकर बोली। अंकल कहकर लगाकर हंस पड़े। आओ पुत्र, ये बहुत जुल्म हुआ है आपके साथ। और एक और जुल्म वाली बात बताओ, अंकल ने कहा। क्या? वो सालन भी छूट गया है। अंकल की बात पर सोमिया का सदमे से मुंह खुल गया। ना करे अंकल, वो बहुत मुश्किल बोली। कोई नहीं बलाज, शर्मा ला देता। अंकल ने कहा और बलाज को इशारा किया। जा बलाज, जल्दी से शवारमा ले आ। कोई जरूरत नहीं सादिक भाई, और तुम चुपचाप जाकर मसाले से रोटी खा लो। घर वालों का खाना ना भी मिले तो कोई बात नहीं। अमारा बेगम ने उसे आंखें तकाते हुए कहा। बलाज के सामने अपनी इज्जत अफजाई पर वो जिजर पजर हो गई थी। हाँ, घर वालों के तो पेट ही नहीं लगे ना। वो चिढ़कर बोलती कमरे की जाने पड़ गई। कमरे में आई तो सब लोग मेहंदी लगा रही थी। सोमी मेहंदी लगा ले, अलीजा ने कहा। खबरदार, जो मेहंदी का नाम भी है इतनी सर्दी में। मुझे वैसे भी मेहंदी पसंद नहीं, बाई को पसंद है। अलीजा ने कहा। हाँ तो मैं क्या करूं? वो मुंह बनाकर बोली। फूल लगवा लो यार, भाई खुश हो जाएंगे। मुझे किसी को कुछ नहीं करना, पहले भूख से पागल हो रही हूँ मैं। वो तब कर बोलते मुड़े तो पीछे खड़ी कश्मीरी निगाहों से देखते बलाज को देखकर घबरा गई। बलाज खनखारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। और शुमारमा कौन सा खाओगी? बलाज ने संजीदगी से पूछा। मुझे नहीं खाना कुछ भी। और मुंह बनाकर बोली। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो सोमी? बलाज ने चला कर कहा। मैंने कोई जिद देखी, मैं सिर्फ मना कर रही हूँ कि मुझे नहीं खाना। वो जल्दी से बोली। खाना नहीं है या फिर मेरे पैसों का नहीं खाना? बलाज ने नाक गौरी से पूछा। वही आप ले आए, ये बस ऐसे ही बोलती है। अलीजा ने उसे तंबीही निगाहों से देखते हुए कहा। जा रहा हूँ, अगर इसने ना खाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोमिया उसके सर लहजे पर सहम कर चुप हो गई। फिर बलाज ने उसे शवारमा ला कर दिया तो उसके चुपचाप खा लिया और सोने के लिए लेट गई। उठकर चुपचाप मेहंदी लगवा लो तुम। अलीजा ने उसका कंफर्ट उतारते हुए कहा। मैंने बोला ना कि नहीं लगवानी, तो जिद मत करो।
सौम्या ने गुस्से से कहा, कंफर्टर तान कर लेट गई। बालाज ने बोस्की की शलवार कमीज के साथ बास्केट पहनी हुई थी और काफी निगाहों का मरकज बना था, मगर उसकी निगाहें सिर्फ सोमिया को तलाश कर रही थी। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर निकली तो बालाज की धड़कनें थम गई। व्हाइट कलर की फ्रॉक जिस पर पिंक कलर का वेलवेट पीच और गला गहरा था, उस पर खूब जच रहा था। लंबे बाल आज खुले छोड़े थे और सर पर दुपट्टा जमाया था। बालाज ने हाथ में पकड़े गजरे देखे और उसकी तरफ बढ़ गया। फिर बड़े इश्तिहाक से उसका हाथ पकड़कर गजरे बढ़ाए। वो दम बखूर उसे देख रही थी। फिर उसकी नजर सामने से आती अमारा बेगम पड़ी तो वो बदक कर पीछे हटी और जल्दी सीढ़ियों की जाने पड़ी और तेजी से नीचे उतर गई। कुछ देर में साराबंदी के बाद बारात निकल गई। वो लोग मैरिज हॉल पहुंचे और सौम्या एक टेबल की जाने पड़ गई, जहाँ दो खवातीन पहले से बैठी थी। अपनी आदत के मुताबिक वो जल्दी उन खवातीन के साथ फ्री हो गई। हमारे भाई का अपना मेडिकल स्टोर है माशाल्लाह, एक खातून बोली। और हाँ, हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और आपका तो कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ ना? दूसरी खातून ने कहा। ये किसने कहा आपसे? और ये अच्छी खासी एंटी टाइप औरत आपको कवारी लगती है क्या? बलाल जो कब से उनकी बातों को बर्दाश्त कर रहा था, पास आकर तंजिया लहजे में बोला और साथ ही सौम्या के पल पल बिगड़ते चेहरे के जावे से हंस उठा रहा था। आप आपको आंटी लगती हूँ मैं? वो सदमे से बोली। इतनी मोटी हो तो आंटी टाइप ही लगती हो ना? बलाल ने कहा। सौम्या ने आंखें मीच कर गुस्सा कंट्रोल किया और फिर मुस्कुराती उन खातून की जानिब देखने लगी। आपी जी, मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं हुई। दूल्हे की बहन हो और वाहिद कवारी हो। सौम्या ने कहा तो बलाज के माथे पर अनगिनत पल पड़ गए। तुम? बलाज ने दांत पीस कर कहा तो सौम्या घबरा कर निगाहें फेर गई। बलाज गुस्से से बाहर की जाने पड़ गया। पूरे फंक्शन में वो खवातीन की साइड पर नहीं गया। फिर वो अली की दुल्हन की रुखसती करवाकर घर पहुंचे तो बलाज मुंह हाथ धोने के लिए अमारा बेगम के रूम की जाने पड़ गया। अंदर से आती आवाजों पर वो थम गया। वो दोनों औरतें सौम्या का रिश्ता मांग रही थी। पता नहीं ये लड़की उनसे बात क्यों कर रही थी। अमारा खातून की बात पर बलाज की रगे तन गई। वो तेजी से मुड़ा और सौम्या के रूम की जाने पाया और इत्तेफाकन वो रूम में अकेली थी। बलाज ने उसके बाजू से दबोच कर उसका रुख अपनी जानिब किया। तुम खुद को समझती क्या हो? और कल से तुम अगर इतनी बन सवर कर वली में गई तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। बलाज ने चबा चबा कर कहा। क्यों नहीं होंगी तैयार मैं? ये जरूर होंगी। आपकी हुक्म की गुलाम नहीं होगा। वो अपना आप छुड़वाते हुए गुस्से से बोली। बकवास बंद करो अपनी। जानती भी हो कि आज तुम्हारा रिश्ता आया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने खुद इन खातून के रिश्ते का अंदिया दिया। क्या बोले जा रहे हैं आप? और मैंने ऐसा कब कहा? देखिए, मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। तुम्हें नहीं तो और किस पर इल्जाम लगाओ? तुम शादीशुदा नहीं हो क्या? क्या जरूरत है ये बकवास करने की? हाँ, मैं तो सिर्फ बकवास करती हूँ और आप तो इरशाद फरमाते हैं ना। सौम्या गुस्से से कहने लगी। तुम बदतमीजी से बात कर रही हो मेरे साथ। तमीज से तो आप भी बात नहीं करते ना। अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मुझसे भी ऐसे ही सुनेंगे। अगर आपको गुस्सा आता है तो मुझे भी आपसे ज्यादा गुस्सा आता है। आप उन खातून के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे थे, मुझे मोटी आंटी बोलकर। अगर मैं आपको मोटा अंकल बोलूं तो? वो कमर पर हाथ रखकर चिढ़कर बोलती, बलाज को हंसने पर मजबूर करती। तो तुम भी मुझे बोल देती मोटा अंकल। मैं तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता और फिर मैं तो तुम्हें मोटू प्यार से बोलता हूँ ना। बलाज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बेबाक अंदाज पर सौम्या का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। मुझे तो ये प्यार नहीं लगता। वो जल्दी से अपने जज्बात पर काबू पाती हुई बोली। तो अगर मैं प्यार से तुम्हें जानू सोना बोलता हूँ तो वो भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तो अब क्या बोलूं, बोलो? बलाश ने सीने पर बाजू लपेटते हुए पूछा। कुछ और भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे सब घर वाले मुझे प्यार से सोमी बोलते हैं, तो आप भी मुझे प्यार से कोई और नाम दे सकता है। वो कंधे उचका कर बोली। ओके, फिर मैं तुम्हें सैम बोला करूंगा। बलाज ने उसका रुखसार छूने के लिए हाथ बढ़ाए थे। वो तेजी से पीछे हटी। इतना तो हक है मेरा, बलाज ने गंभीर लहजे में कहा। कोई हक वक्त नहीं है रुखसी से पहले, और रिश्ते टूटने दे नहीं लगती। बकवास मत किया करो। बलाज ने दांत पीस कर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। फुप्पो आप? वो हड़बड़ा कर बोली तो बलाज ने उससे ज्यादा हड़बड़ा कर मुड़ा और पीछे कोई नहीं था। सौम्या खिलखिलाकर हंसती वॉशरूम में घुस गई। बलाज सर पर हाथ फेरता मुस्कुराता वो बाहर निकल गया। अली के वलीमे का इंतजाम करीबी बॉक्स में किया गया था
और वलीमा रात का था। बाहर काफी सर्दी थी और नाजुक मिजाज सी सोमिया ससुराल की तरफ से आई कलियों वाली फ्रॉक पहनी हुई थी और फैशन खराब होने के डर से वो जर्सी भी पहनकर नहीं आई थी और अब उसके दांत बजाने लगे थे। कुछ ही देर बाद अलीजा आई और उसके हाथ में बलाज की जैकेट थी। ये पहन लो, भाई ने बेची है, अलीजा ने कहा तो हर तरफ आम की आवाजें गूंजने लगी। सोमिया ने खजल होकर जैकेट पहन ली। फिर खाना खुला तो हमेशा की तरह रश कम होने का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसके पास आकर खाना सर्व कर गया। खाना लाने वाला उसका चचा जात भाई जहाद था। बाप, बड़ी खिदमत हो रही है, मेरी खैरियत है ना? सोमिया ने हैरानगी से पूछा। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ खिदमत करूँ, ये तो मुझे बलास भाई ने कहा था। ताया अब्बू ने उन्हें देगों पर बिठाया हुआ है और उन्होंने सबसे पहले आपके लिए अच्छी अच्छी बोटियां निकाल कर रख ली थी। जाहिद से आंखें घुमाते हुए कहा तो सोमिया हड़बड़ाकर आसपास मौजूद लोगों को देखने लगी जो कि अपनी हंसी जब्त कर रहे थे। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से, सोमिया ने से आंखें निकालते हुए कहा। ओ जी, बलास भाई कह रहे थे कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उनके नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। जाहिद के बच्चे तो यहाँ से दफा होने का क्या लेगा? वो दांत किचकिचा कर बोली। आपसे हम क्या ले सकते हैं, बड़े लोगों की आप अमानत है। अगर आपकी खिदमत की ओस हम उनसे कुछ मांगे तो जूते पड़ेंगे। जाहिद ने कहा, दफा हो जाओ यहाँ से वरना तेरी छित्रोल करके रख दूंगी। सोमिया ने गुस्से से कहा। जाहिद दांत निकालता वहां से निकल गया। सोमिया ने कनखियों से सबको देखा जो कि सब खाने में मसरूफ थे। वो भी सर जड़ कर अपनी प्लेट में सालन डालने लगी। फिर वलीमा खत्म होने के बाद वो घर वापस आ गए और कुछ देर के बाद एक एक करके सब मेहमान भी घर से वापस चले जाने लगे। आपदा कपूर की फैमिली भी घर वापसी की तैयारी कर रहे थे। सोमिया अपने कमरे में चेंज करके नेल्स पर लगी नेल पॉलिश साफ कर रही थी कि बलाज अंदर दाखिल हुआ। उसने हड़बड़ा कर अपना दुपट्टा ओढ़ा। बलाज के हाथ में पकड़ा पिंक गुलाब उसकी जाने पड़ा है। थैंक यू, मुझे स्टेज पर लगे फूलों में से एक फूल देने के लिए, वो मुंह बनाकर बोली। बलाज उसके अंदाज पर खुलकर हंसा। तुम एक बार घर आ जाओ, जो हुक्म, वो सिर माथे पर। बलाज ने कहा तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से बोली। दिल नहीं जा रहा, अजीब बोझल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपनी कीमती चीज यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। ओमाइनी के इस अंदाज में बोलता उसका दिल धड़का गया। अगले साल हम भी शादी कर लेंगे, बस और नहीं रहा जाता। बलाज ने उसका हाथ दबा के कहा। सोमिया ने निगाहें उठाना मुश्किल हो गया था। आई लव यू सैम, मेरी मोटो। बलाज ने आखिर में शरारती अंदाज में कहा। आप झूठ मत बोला करें, सोमिया ने कहा। क्या मतलब? क्या एक के बाद दूसरा प्यार इतनी जल्दी हो जाता है? मैंने तो सुना था कि मोहब्बत एक बार होती है। हाँ तो एक बार ही हुए ना, जो तुम्हारे साथ महसूस करता हूँ। वो तुम्हारी कसम इसके साथ कभी महसूस नहीं हुई, और अगर उसके साथ थी भी तो माजी थी। मेरा हाल मुस्तकबिल तुम हो, और मूवीज कम देखा करो, ये सब बकवास वही सुनती हो तुम। कभी मेरी बात पर भी यकीन कर लो। बलाश ने एक एक करके उसकी सारी गढ़ी खोल दी थी। खैर अल्लाह की कसम नहीं खाते, और ये मैंने किसी मूवी में नहीं सुना, मेरी बाजी ने बताया था। वो आहिस्ते से बोली। अच्छा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बलाश ने कहा। भाई अम्मी कह रही है कि चले घर। अलीजा ने अंदर आकर कहा। बलाश ने उसे निगाहों में समाते उसे खुदाफिज कहा, बाहर निकल गया। सोमिया गहरा सांस भरती मेकअप साफ करते लग गई। बलाश ने टेरेस पे आकर सिगरेट सुलगाकर लबों के साथ लगाया। उसे एक गहरा कश बढ़ते धुआं फिजा में छोड़ा। उसने अपने मोबाइल सोमिया का नंबर मिलाया। हेलो। 2-3 रिंग के बाद सोनिया की नींद से बोझल आवाज आई। सो रही थी क्या? तजाहुल आरफाना अंदाज से काम लेते उसने पूछा। क्यों, मैं आपको उल्लू लगती हूँ कि रात को सोते नहीं? शरीफ लोग जल्दी सोते हैं। दूसरी तरफ से चिढ़कर बोली। रियली? तुम्हें लगता है कि मैं उल्लू हूँ और शरीफ भी नहीं हूँ? पलाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने ऐसा कब कहा? वो हैरानगी से बोली। अभी तो कहा। वैसे मैं अगर उल्लू हूँ तो तुम भी ये मिसेस उल्लू कितना सूट करेगा ना? वो मुस्कुरा कर बोला। बहुत बदतमीज है आप। वो हंसती आदत चिढ़ कर गई थी, बोली थी। इतना प्यार करते हो मुझसे? मैं तो नहीं करती। वो जल्दी से बोली। ठीक है फिर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। वो जल्दी से बोला। जान से मार डालूंगी। दूसरी तरफ से सोमी ने दांत किचकिचा कर कहा। किसको? दूसरी वाली को क्या? मुस्कुराहट सब करते हुए बोला। आपको। दूसरी को क्यों मारूंगी? वो बेचारी तो खुद मजलूम होगी।
सोमिया की बात पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। आई लव यू सैम। मैं सो जाऊं? सोमिया ने कहा। लव यू टू तो बोल दो। बलाज ने कहा। मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती बलाज। सोमिया ने आहिस्ता से कहा। कभी कभी अल्फाज दिल पर बड़े जख्मों पर मरहम का काम करते हैं, और किसी के जख्मों पर मरहम रखना भी तो जरूरी होता है ना। वो भी बलाज था, अल्फाज से खेलना जानता था। गुड नाइट बलाज। ये सुनो, बलाज ने जल्दी से कहा। जी। कल डिनर पर चलेंगे, बलाज ने पूछा। अम्मी नहीं मानेगी, सोमिया ने आहिस्ता से कहा। और मैं मना लूंगा, बलाज ने कहा। अगर मना लोगे तो चली जाऊंगी, और अब अगर मैं सोने लगी हूँ, शादी के बाद तुम मेरी तरफ फजर टाइम ही सोया करोगी। देख रही आदत डाल दूंगा, बलाश ने कहा। ये तो वक्त पता है कि कौन किसको क्या आदत डालता है, सोमिया ने कहा। अच्छा जी, सोमिया ने कहा। ओके जी, गुड नाइट। मेरी मोटो, गो टू हेल। वो गुस्से से बोली। यार मोटो, मोट कभी तो बोल दो, इतना गुस्सा क्यों करती हैं लड़कियां? तो मोटी को मोटी ही बोलो ना। मैं स्लिम हूँ, स्मार्ट हूँ, और एलिजा कहती है कि आइडियल फिगर है मेरा। अच्छा, कल मैं भी चेक करूंगा, उमायनी खेज अंदाज में बोला। बहुत बेशरम है आप, दूसरी तरफ से जला कर कहा। मैं तो ऐसा ही हूँ, गुड नाइट, सोमिया ने कहा और कॉल काट दी। बलाज मुस्कुराता अपने रूम की जाने पर गया। फिर सुबह उसने आबदा बेगम से अमारा बेगम की बात करवाई, और कुछ कसूपिश्त के बाद अमारा बेगम मान गई। और बलाज ने शॉप पर जाने से पहले सोमिया को कॉल करके बताया तो दूसरी तरफ से हंसने वाला इमोजी आया। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी सासू माँ ने सरप्राइज रखा है रात के डिनर के लिए। रियली? वाह, क्या सरप्राइज? बलाज बेचैनी से बोला। बताया तो सरप्राइज नहीं रहेगा, सोमिया ने कहा। ओके माय लव, रात को मुलाकात होगी थी, बलाज ने कहा। फिर शाम को जब वो तैयार होकर सोमिया को लेने पहुंचा तो वो रेडी थी। मम्मानी जान, इजाजत? बलाज ने सोमिया को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ बेटा, वो अली और नई दुल्हन भी तुम दोनों के साथ जाएंगे, तो दुल्हन जरा तैयार हो रही है। अमारा बेगम की बात पर उसका मुंह हैरत से खुल गया। उसकी निगाह हंसी जब्त करती सोमिया पर पड़ी, तो उसे समझ आ गई कि सरप्राइज गिफ्ट मिल चुका है। बलाज दिल ही दिल में बेचुताब खा रहा था। कुछ सोमिया उसकी हालत को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। यार ऐसा क्यों होता है? उसने सोमिया को मैसेज किया और पढ़कर मुस्कुरा दी। सब्र से काम ले, और शादी के बाद आपके साथ ही जाया करूंगी। दूसरी तरफ से जुबान चढ़ाती कार्टून के साथ जवाब आया। ये शादी से पहले की यादें होती है जो कि बनाई जाती है, और ये सारी यादें आज ममानी ने पानी फेर दिया। सोचो जरा, जब हमारे पोते पोतियां होंगे तो हम इनको क्या बताएंगे? अपनी लव स्टोरी को हम डिनर पर भी जाते थे तो कबाब में हड्डी लेकर जाते थे। उसने चला के जवाब टाइप किया। चुपचाप खाना खाए और समझे कि हम डिनर पर आएंगे, और ऐसा सोचने से दिल को तसल्ली हो जाएगी, और जो इतना सदमा लगा है ना, वो कम हो जाएगा। वो मैसेज पढ़कर उसे कहा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। फिर वो डिनर से फारिग हुए तो सोमिया अली और भाभी के साथ वापस चली गई। वो दिल ही दिल में करता हुआ घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर उसने सोमिया को कॉल की तो वो कॉल उठाते ही हंसना शुरू हुई, और फिर उसकी हंसने की वजह से बलात का गुस्सा आसमान को छूने लगा। सोमी, क्या बदतमीजी है यार, कसम से आज का डिनर जिंदगी भर याद रहेगा, और हमने पोते पोतियों को ये जरूर बताएंगे। अरे सबकी जिंदगी में एक पर्सनल डिनर होता है, हमारी फैमिली डिनर बन गया। दुनिया के अनोखे इंसान है, हमारे साथ अनोखा ही कुछ हो गया। सोमिया ने हंसी जब्त करते हुए कहा। बहुत ही पागल हो तुम सोमी, मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहने वाली हूँ। वो जल्दी से बोली। अब कब मिलेंगे हम? बलाज ने पूछा। शादी वाले दिन। व्हाट? वो चिल्लाया। अरे अरे, कान क्यों फाड़ रहे हैं मेरे? अम्मी कहती कि ज्यादा मिलने जुलने से दुल्हन दुल्हा को रूप नहीं चढ़ता। हमारे दिन नहीं रखे जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रही हो। वो चिल्ला कर बोला। अम्मी इजाजत देंगी तो ही दोबारा मिलेंगे, वो भी अली और भाई की मौजूदगी में। वो आखिर पर शरारती अंदाज में बोली। यार क्या है ये सब? लोग तो मंगनी के बाद मिलते हैं, और हम निकाह के बाद भी रोमांटिक डिनर के बजाय फैमिली डिनर करते फिर रहे हैं। मशरकी लड़कियों की मशरकी मियाँ ऐसी ही होती है। वो जल्दी से बोली। उसकी बात पर बलाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, अम्मियों की भी एक साल होती है? बलाज ने मुस्कुराते हुए पूछा। और क्या, और एक अम्मी में बहुत सारी किस्में पाई जाती है। मशरकी अम्मी, जल्लाद अम्मी, सास टाइप अम्मी, और बेटियों को सबके सामने नकम्मी कहने वाली अम्मी, पूरे घर का काम करके बैठकर नॉवल पढ़ने पर सलवाते सुनाने वाली अम्मी, रसालों को रद्दी में बेचने वाली अम्मी। ये सब एग्जाम मेरी इकलौती अम्मी जान की है। वो इस अंदाज में बोली कि बलाज कहका लगाकर हंस दिया।
वैसे बहुत अच्छा करती है ममानी, जो तुम्हें रसालों पर बोलती है, और शादी के बाद मैंने तुम्हारे ये सारे रसाले बंद कर देने। एक्सक्यूज मी, ऐसा सोचिएगा मत, वरना अम्मी टाइप दामाद का टाइटल दे दूंगी। वो तेज लहजे में बोली, जो मर्जी टाइटल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर रिसाला नहीं पढ़ने दूंगा। बस आज से मेरी और आपकी दुश्मनी पक्की। जो मेरे नॉवेल्स का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन। ओ झांसी की रानी, डायलॉग कम बोला करो। बलाश ने टोका, ठीक है मैं बात ही नहीं करती। अरे अरे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बिल्कुल बातें करो, रोमांटिक बनी करो। बलाश ने कहा, वैसे मेरी रोमांटिक रसाले पसंद है, मगर रोमांस की बातें चाहिए। अरे, इतने रोमांटिक नॉवल पढ़कर भी तुम्हें रोमांटिक की एबीसी भी नहीं आती? तो गार्ड में झोंको, ऐसे ना हो। बलाश जी, गुड नाइट, और मुझे बहुत नींद आ रही है। दूसरी तरफ से सौम्या ने कहा, ओके गुड नाइट सैम, एंड आई लव यू। गुड नाइट। सौम्या ने कहा, लव यू टू भी बोल दो। वो मुस्कुरा कर बोला, गुड नाइट बलाच जी। वो जल्दी से बोली और कॉल काट की। बलाच सर झटक कर सोने के लिए बेड की जानिब बढ़ गया। सौम्या इन चंद महीनों में बलाच की बहुत करीब हो गई थी, मगर मजाने जो कभी उसके लव यू टू कहा हो। बलाच ने मुझे कहना छोड़ दिया था। फिर उन दोनों की शादी के दिन रखते गए, और 1 महीने 10 दिन के बाद उनकी शादी थी। रुखसती का दिन भी आ पहुंचा, और वो बेड पर बैठी उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद बलाच अंदर दाखिल हुआ, तो उसकी धड़कनें रुक सी गई। वो चलता हुआ उसके पास आया और उसके सामने बैठ गया। फिर उसका हाथ थामकर उसमें रिंग डालता उसे अपनी बाहों में भर गया, और वो उसकी सार में अपनी और उसकी खुशियों की दुआएं मांगती रही। वलीमा से अगले दिन वो मकलावे से वापस आई, तो बलाच बाहर दोस्तों के साथ चला गया। फिर वो रात को सोमिया के पास आया, तो वार्डरोब के सामने खड़ी कपड़े तरतीब के साथ रख गई थी। हाय मेरी मोटो, मेरी कोई मदद चाहिए? पलाश ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। अगर आप कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैंने ये काम कभी नहीं किया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं इनको कैसे रखना है। सौम्या मुंह फैलाकर बोली, तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बस इतनी सी बात। पलाश ने उसके रुखसार को जोर से खींचते हुए कहा, आउच यार, ऐसे मत क्या करे, मेरी स्किन को इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव है। सोम्या ने कहा, तो बलाज उसके रुखसार पर शिद्दत बड़ा लम्स छोड़ दे उसे अपने हिसार में ले गया।